शक्ति है, वो 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 शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। जो आग और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नीर है, जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है। वो आ गई जो जिद पे तो नदी का रुख भी मोड़ेगी, जो ले लिया है एक बार प्रण वो करके छोड़ेगी, लाख उसके इम्तिहान ले ले कोई भी डगर, न दर्द की उसे फिक्र, न चोट का ही कोई डर। वो शक्ति है, 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 Let's have a josh, let's have a full excitement. वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। ओके, सो आई होप आप सभी के अंदर एक फुल जोश भर चुका है। जब ये सारी फीमेल्स अपनी लाइफ में एक ऐसा काम कर सकती हैं, एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस आपको अपने हुनर को पहचानना है और अपने जोश को कभी फीका नहीं पड़ने देना है। सो आर यू ऑल विद मी टुडे विद फुल एक्साइटमेंट? से यस इन चैट बॉक्स। Are you all with me today with full of excitement, full of enthusiasm, full of focused learning implementation? Superb. So let's have a big round of Team Infinity Queens. Is on topic Facebook and Instagram ad run, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए जितनी लीड्स चाहें आप उतनी जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास टारगेटेड ऑडियंस आती है। जैसी लीड्स आपको चाहिए आपके बिजनेस के लिए, वैसी ही लीड्स आपके ऐड पर क्लिक करती है और आपसे कनेक्ट करती है। तो इसी के थ्रू ही आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चैट बॉक्स में सभी जो आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिले हैं ऑलरेडी, आपका कुछ स्टेप्स के बाद आता है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ सेटअप जो है वो पहले ही करके रख लेने हैं। लाइक आपका फेसबुक पेज क्रिएशन सेटअप हो गया, आपके जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका सेटअप हो गया, वो आपको पहले से ही करके रख लेना है, सो देट वो आपका तब तक वार्म अप होता रहे और आप अपना 15 दिन में अपना जो प्रीवियस ट्रेनिंग्स हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, वो कंप्लीट करें, तब तक आपका ये सेटअप पूरा वार्म अप हो जाए। तो क्या स्टेप्स हैं आप सभी चैट बॉक्स में मुझे बताइए। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का? सभी के आंसर्स चाहिए मुझे। नंबर 1 आप लोगों का। यस,
डैशबोर्ड ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड कंप्लीट बिजनेस प्लान नॉलेज, ये आपका स्टेप 1 में आ जाता है। ठीक है, तो क्या आपने अपनी ये पूरी नॉलेज ली हुई है? अगर मैं आज आपसे बोलती हूँ कि आपको आज स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देनी है, सो वुड यू क्या मतलब able to give this training in front of like 100 of people? क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? स्ट्रक्चर ट्रेनिंग अगर मैं बोलूं कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देनी है, तो क्या आप दे पाओगे? तो वो नॉलेज आपको लेनी है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको ये दो लोगों को सिखाना है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देनी है, तो यू शुड बी रेडी फॉर डेट। सिर्फ ले लेने से, सुन लेने से नहीं होना है, आपको बहुत डीपली थरोली नॉलेज रखनी है हर एक चीज की, सिस्टम की, एक बारीकी, जो भी सिस्टम है, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप होते हो, आपको बारीकी से ना उसको बहुत अच्छे से स्टडी आउट करना होता है, समझना होता है, एक प्रॉपर नॉलेज अपने अंदर गेन करनी होती है। तभी आप लाइक आगे बढ़ पाओगे और आप पीछे नहीं रहोगे। जैसे और लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों पीछे हो? उसका रीजन ही यही है कि आपने एक एज अ टीचर आपने उस चीज को स्टडी आउट नहीं किया, आपने एज अ स्टूडेंट पढ़ लिया, जस्ट ओवरऑल आपने ऊपर ऊपर का स्टडी कर लिया। बट जहां पढ़ाने की बात आई वहां पे आप पीछे हट गए क्योंकि आपने उतने अच्छे से स्टडी नहीं की। ठीक है, तो आपको हमेशा इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्न टीच एंड अर्न। आपको पहले खुद सीखना है, सिखाना है और अर्न करना है। जब ये कंसेप्ट है तो आप इस चीज को मत भूलिए कि आपको उस लेवल का सीखना है कि अगर आपके 2 रिक्रूटमेंट भी हुए हैं तो यू शुड टीच टू देम, कि आपको उनको सिखाना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमारा क्या आ जाता है? स्टेप 1 में डैशबोर्ड हो गया आपका, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हो गया, बिजनेस प्लान का कंप्लीट नॉलेज हो गया। स्टेप 2 में आपका क्या आता है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, स्टेप 2 में क्या आता है आप लोगों का? यस, रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स। सो आपके बिजनेस में आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर एक क्वालिटी दिखनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को एक नॉलेज दिखनी चाहिए, और आप उससे ज्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए। अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं है कि रिक्रूटमेंट करना कैसे होता है, ऑब्जेक्शन को मेल्ट कैसे करना होता है, हैंडल कैसे करना होता है, फॉलोअप्स कैसे लेने होते हैं, कंट्रोल अपने हैंड में ऑलवेज कैसे रखना होता है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, ऑफर क्रिएशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको एक रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स में दी हुई है, जिसके वीक 4 सेशन आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और वो रिकॉर्डिंग्स में आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अगर आपने उसको नहीं लिया है तो इट्स टोटली योर मिस्टेक, क्योंकि आप बहुत 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 बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस ग्रोथ को, अगर मैं बोलूँ कि वो लाइक एक हीरा है आपके लिए। अगर आपने उस पे अपनी कमांड कस ली और आपने उसको बहुत अच्छे से स्टडी आउट कर लिया, उसके एक एक वर्ड को आपने ग्रास्प किया और यूज किया अपने प्रोस्पेक्टिंग में, तो डेफिनेटली आपके प्रोस्पेक्ट जो होंगे वो आपको दे वुड लव टू लिसन टू यू। आपको ब्लॉक नहीं करेंगे इतनी जल्दी, नॉट इंटरेस्टेड नहीं लिखेंगे इतनी जल्दी, बिकॉज यू नो हाउ टू क्लोज द सेल्स इजीली, क्योंकि आपके पास 1 कॉल सेल्स क्लोजिंग स्क्रिप्ट है, टेक्निक्स है, मेथड्स है आपके पास। तो अगर रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया है तो बिल्कुल उसको कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। और शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज का। अगर आपको लगता है जल्दी से इनकम आ जाए, इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ रही है, चलो दूसरे में देख लेते हैं, 3-4 एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर जो लोग 2-3 जगह अपने पैर रखते हैं, 2-3 जगह अपनी नाव को सवार करते हैं, वो डूबने वाले हैं फॉर श्योर। ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। एक फोकस्ड आपका नेचर होना चाहिए, स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और जिस कम्युनिटी में आज की डेट में हो, आई कैन बेट यू आपको ऐसी एजुकेशन कहीं भी नहीं मिलने वाली है। हाँ, हो सकता है आपको बहुत सारी बटरिंग की जा रही हो, या फिर हो सकता है आपको अदर्स प्लेटफॉर्म में अगर अप्रोचिंग मिल रही हो तो आपको बहुत सारे सपने दिखाए जा रहे हो, बहुत बड़े बड़े आपको ऐसी चीजें दिखाई जा रही हो जिससे आपको लग रहा होगा कि आप शॉर्ट टर्म में बहुत अमीर बन जाएंगे, रिचेस्ट पर्सनालिटी बन जाएंगे बिना कुछ काम करे। तो आप कहीं ना कहीं फ्रॉड में फंस रहे हो फॉर श्योर। अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है और एक बहुत बड़ी इनकम अचीव करनी है,
हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, मेहनत की है, बहुत सारे पापड़ बेले हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी किए हैं। उसके पीछे का बैक एंड का आपको स्ट्रगल नहीं दिखेगा, उसकी सक्सेस जरूर दिखेगी। बट पीछे हर इंसान, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उसके पीछे उसका डेडिकेशन, उसके स्ट्रगल, हर्डल, उसके समर्पण, ये कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बैकएंड में उसके चल रहा होता है। ठीक है, तो इन चीजों से, इन स्कैमर्स से जरूर बचना। शॉर्ट टर्म जो चीजें होती है उनसे जरूर बचना, अदरवाइज आप लाइफ में कभी स्टेबल नहीं रह पाओगे। सही जगह में रह के भी अच्छी चीजें नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आप वेंडर हो जाओगे, भटक जाओगे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो निचोड़ है एक अच्छी सेल्स मार्केटिंग करने का, डिजिटल मार्केटिंग करने का। आपके जिस भी प्रोडक्ट सर्विस पे आप वर्क, आप बिल्कुल परफेक्शन में आ चुके हो, आपको सारी एक एक वर्डिंग्स बहुत अच्छे से आ चुकी है, पूरी आपने अपने लाइक एक डमी प्रैक्टिस कर ली है, रोल प्लेस कर लिए हैं। उसके बाद स्टेप 3 में आपका क्या आता है गाइस? यस, ये एक दो लोग आंसर क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स हैं, 168 आज, तो सभी क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे चैट बॉक्स में, क्योंकि सबकी ग्रोथ करवानी है, आप एक दो लोगों की ग्रोथ नहीं करवानी है। तो क्या उनकी ग्रोथ करवाऊं मैं जो सिर्फ आंसर कर रहे हैं? जो सिर्फ आंसर कर रहे हैं, क्या उनकी ग्रोथ में करवाऊं? और अगर आपको नहीं पता है स्टेप 3 में क्या आता है, तो क्यों नहीं पता है आपको, जबकि ये चीजें आपको डेली बेसिस पे कम्युनिटी में दी जाती हैं? तो स्टेप 3 में आपका आता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप। मतलब अगर आप बल्क ऑफ लीड्स पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप आगे चल के काम करने वाले हो, आपके, आप सोचो मैं 3-4 प्रोस्पेक्ट से बात कर लूं, मैं 2-3 प्रोस्पेक्ट से बात कर लूं और मेरा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा निकल के आएगा, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग का जो नेचर है, अगर आप बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज के संग भी काम कर रहे हैं, तो भी आपका 10% to 20% कन्वर्जन रेट ही आता है, और उसमें ही आपकी ग्रोथ भी हो जाती है। ऐसा नहीं उसमें ग्रोथ नहीं होती है, बट यू शुड नो द रेशियो एंड कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि आपको रिजेक्शन ज्यादा झेलने होते हैं आपके सेल्स एंड मार्केटिंग में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर आपको पता है सारी चीजें, प्रायर प्रायर आपको सारी चीजें पता है, तो उस केस में आप कभी नेगेटिव नहीं होगे। क्योंकि क्या होता है ना, जिस चीज का वेटेज ज्यादा होता है वहां फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं। ये बात आप मानते हो ना? जहाँ पे वेटेज ज्यादा जा रहा है वहां पे आप फोकस ज्यादा करोगे। आप, नेगेटिव वेटेज ज्यादा है सेल्स एंड मार्केटिंग में, क्योंकि नो आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगे। तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप ज्यादा वेटेज वाली चीज पे फोकस ज्यादा करोगे, और कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, और आपको लगेगा कि दिस इज अ वेरी टफेस्ट टास्क। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मैंने 20 लीड्स डेली जनरेट करना स्टार्ट की मेरे एड से, और 20 लीड्स में से मेरा, ऑब्वियसली बात है 20 लीड्स में से आप कॉल करोगे तो सारी लीड्स आपका कॉल पिकअप नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, 20 में से 15 लीड्स ने कॉल पिकअप किया, 5 ने नहीं किया, तो वो आपकी 15 लीड्स को आपने वेबिनार के लिए इनवाइट किया। अब वेबिनार में आपने इनवाइट किया, तो वेबिनार में भी 15 की 15 नहीं आएंगी। आपका रिटेंशन रेट बता रही हूँ मैं कितना होता है। 15 में से आपकी 6 से 7 लीड्स या 10 लीड्स आपकी आएंगी, बाकी की नहीं आएंगी, जिसमें आप प्रॉपर वेबिनार रिमाइंडर्स डालोगे ऑटोमेशन के थ्रू, प्रॉपर आप नर्चरिंग करोगे, सारी चीजें करोगे, उसके बाद भी सारी लीड्स नहीं आती है वेबिनार में, आपकी लाइक 60 to 70% लीड्स आएंगी। तो आप एक मान के चलो कि 15 लीड्स को आपने वेबिनार के लिए इनवाइट किया, तो आपकी 9 से 10 लीड्स आई वेबिनार में। उसको बोलते हैं शो अप। क्या बोलते हैं? शो अप। आपका कितना शो अप गया वेबिनार में। ठीक है, टर्म्स भी समझो आप, टर्म्स क्योंकि आपको आने चाहिए मार्केटिंग में। अब शो अप आपका गया कितना? 9 से 10 लीड्स का। लेकिन वहां पर भी आपकी सारी जो लीड्स है वो लास्ट तक नहीं टिकेंगी। उसको बोलते हैं रिटेंशन रेट, कि आपकी लीड का रिटेंशन रेट कितना गया, मतलब लास्ट तक कितनी लीड आपकी रिटेन वहां पे आपकी स्टेबल रही। तो उसमें से भी आपकी कुछ लीड्स बाहर निकल जाएंगी, और लास्ट में रिटेंशन जितनी भी लीड्स रहेंगी, आपकी अगर 8 से 9 लीड आई है, तो उसमें से आपकी 5 लीड वहां पे रुकेंगी लास्ट तक। उसको बोलते हैं रिटेंशन रेट। अब जब 5 लीड्स आपकी वेबिनार में हैं लास्ट तक,
तो अगर मैं इसमें 10% कन्वर्जन रेट निकालूंगी तो आप सोचो आपका रेट कितना कम गया, मतलब आप 2 मीटिंग में आप 5-5 दोगे तब जाके आपकी 1 लीड कन्वर्ट होगी। समझे? तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। और अगर आपको ये कैलकुलेशन गेम प्लान आ गया तो आप इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी नेगेटिव नहीं होगे और आप बहुत अच्छे से रिजल्ट गेन करोगे। और बहुत अच्छे से आप, क्योंकि बाद में जो ग्रोथ होती है वो मल्टीप्लाई होती है। अगर आप किसी टीम वर्क में हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि आप टीम भी बिल्डअप कर रहे हो और डुप्लीकेशन से टीम वर्क कर रही है, तो आपकी ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप सिंगल हैंडेडली कोई बिजनेस पे वर्क कर रहे हो तो वहां पे इस तरीके से आप स्केल अप करोगे, लाइक कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका 1,000 रुपए इस रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो 1,000 जेब में नहीं रखने हैं आपको। 1,000 में से आपको कुछ अमाउंट निकालना है 300 रुपए अपने एड में लगाने के लिए अगेन, और उसकी से आपकी जो लीड जनरेट होगी अगेन आप उससे रेवेन्यू जनरेट करोगे, और ऐसे धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को स्केल अप करोगे। तो उसको कहते हैं स्केल अप। तो ये सारी चीजें आपको ना करनी आनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होता है, एक टाइम के बाद जब आप 50 लीड 100 लीड सिंगल हैंडेडली आप जनरेट करोगे, क्योंकि आपका बजट ज्यादा होगा, आपका क्योंकि आपकी इनकम अच्छी होगी, आपका बजट भी ज्यादा होगा, तो आप जब 150 लीड डेली बेसिस पे जनरेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप मैनुअली एक एक पर्सन को मैसेजेस डाल सकते हो। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? अगर डाल भी दोगे तो आपके कितने घंटे वेस्ट होंगे, राइट? तो आपको उस केस में व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप करना है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप ऐसा सेटअप है जो आपके वर्क को बहुत इजी बना देता है। आपका वर्क ऑटोमेशन पे आ जाता है, लीड्स नर्चरिंग एंड ऑल सब कुछ आपका ऑटोमेशन पे बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। सारे मैसेजेस आपके टेम्पलेट्स आपके सेटअप हो जाते हैं, आपको सिर्फ उसमें एक कीवर्ड डालना होता है, अपने आप से मैसेज उनको चला जाता है। तो कैसे होता है सेटअप, इसकी ट्रेनिंग स्टेप 3 में दी हुई है। जिसने भी सेटअप नहीं किया है कृपया करके अपना ये सेटअप जरूर कर लें, क्योंकि ये इस पे ही आपको वर्क करना है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे, टू मेक योर वर्क मोर इजी एंड प्रोफेशनल। क्लियर? सो आपका स्टेप 3 जब व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्टेप 4 क्या है? व्हाट इज स्टेप 4? सभी आंसर करिए मुझे, व्हाट इज स्टेप 4? एवरीबडी आंसर इन चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे सोने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, आप लाइक बस देखेंगे सुनेंगे, आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं शो करेंगे, तो नहीं समझ में आएगा कि आप लाइक आपकी हम भी ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे उस केस में। ठीक है? तो आपका स्टेप 4 होता है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन में आप लोग यहाँ पे बहुत सारे तरीके सीखते हो लीड जनरेशन के। ऑर्गेनिक वे भी सीखते हो जो आरती, इस पे आप ट्रैफिक कैसे अपना ला सकते हो और उस पे लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक लीड जनरेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जहीदा ने आपको गूगल वाला बताया था, आरती जनरली फेसबुक पोस्टिंग एंड ऑल सारा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखाती हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ग्रोथ फास्ट चाहिए तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन जो होता है वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। प्लस अब फेसबुक जब से मेटा हुआ है तो मेटा ने ना बहुत सारी पॉलिसीज लगा दी हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। उस केस में आपको इतने ज्यादा रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं फेसबुक पोस्टिंग से या ऑर्गेनिक लीड जनरेशन से। उस केस में आप डेली बेसिस पे 2 से 3, 3 से 4 या 5 से 6 ही लीड जनरेट कर पा रहे हो। कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम? रेज योर हैंड। कि 3-4 लीड ही आप जनरेट कर पा रहे हो ऑर्गेनिक वे से। तो अब आप प्रैक्टिकली समझो कि 3-4 लीड अगर आप जनरेट करोगे आपको सालों लग जाएंगे ग्रोथ करने में। तो व्हाई नॉट टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम मेथड जहां से आप एक फास्ट ट्रैक की ग्रोथ करो और जहां पे आपका लॉस कुछ भी नहीं है, आपको उसमें 3x to 7x रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब 3 गुने से 7 गुना रेवेन्यू आप फॉर श्योर लेके जाओगे एड रन से, जो लीड जनरेट करोगे उनके थ्रू, जहां पे आपको कुछ भी लॉस नहीं होता है क्योंकि सारी कैलकुलेशन है ऑलरेडी। अगर आपने अपनी नंबर 1 ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है स्टेप 1,
स्टेप 2 आपने अच्छे से किया हुआ है, स्टेप 3 आपने अच्छे से सेटअप किया है। उसके बाद जब आप लीड जनरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको अपनी रेशियो एंड अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स फॉर श्योर आएंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ कि आपको पहले क्या क्या चीजें अपनी कंप्लीट कर लेनी है। एक मिनट गाइस। सबसे पहले तो एक वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जैसे न्यू ज्वाइनर्स को हमें क्या क्या देना है उसका एक प्रॉपर मटेरियल ग्रुप बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपना एक ग्रुप बनाना है। अब जो मैं आप लोगों को बता रही थी स्टेप 1, यहाँ पे आपको मास्टरी कर लेनी है, स्टेप 2 में मास्टरी कर लेनी है, स्टेप 3 में पूरा सेटअप कर लेना है। और आज जो मैं आपको बताऊंगी ये है स्टेप 4, लीड जनरेशन। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 आता है कि आप अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे करोगे, बाय गिविंग द डुप्लीकेशन बिजनेस टू योर टीम। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। लोग नेगेटिव करने आ रहे हैं तो उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दो। बीच बीच में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स देती हूँ, उनको अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करो। ये बस ऐसे ही नहीं देते हैं, जो हम आपको नोट देते हैं, पोस्टर्स देते हैं जिसमें आपको काफी सारी हम नॉलेज देते हैं कि किस तरीके से आप लाइक 8 रूल्स दे दिए, 8+8+8 रूल्स दे दिए, कैसे डिवाइड करना है अपने वर्क को, या फिर आपको एक ईयर में कैसे बेटर बनाना है खुद को। ये सारे जो मैं देती हूँ ना कम्युनिटी में, इसको आपको ना सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, एब्जॉर्ब करना है, अपने फॉलो करना है बेसिकली इन सारी चीजों को। तभी आप एक अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। क्योंकि आप ऐसी मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, मार्केट में जब आप लॉन्च होते हो तो आपको नेगेटिव लोग भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो आपको नेगेटिव करने भी आएंगे या फिर आपको भटकाने भी आएंगे। बट आपको अपनी एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म पे बिलीव होना चाहिए, अपनी कम्युनिटी पे बिलीव होना चाहिए। और अपने बिजनेस को अपना समझ के काम करोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे और कभी वेंडर नहीं होगे। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को अपना लाइक जिस तरीके से हम पैम्परिंग करते हैं, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, तो कोई भी पर्सन बाहर का आ जाए और कुछ भी बोल दे या कुछ भी कर दे, तो हमें पता है कि लाइक हमारा बच्चा कैसा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपका अनकंडीशनल लव होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म में आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये ऑनेस्टी आपने मेंटेन करी तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी। अब ये पूरा मैंने आपको एक सर्विंग प्लेट दे दिया है, सारे कुछ सेशंस, रिकॉर्डेड सेशन स्टेप बाय स्टेप आपको हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपके न्यू ज्वाइनर्स ज्वाइन करते हैं उनकी आईडी के संग आप उनको ये पूरा बंच ऑफ ट्रेनिंग्स दीजिए और उनसे आप पूछिए। आप उनको एक टास्क दीजिए कि एक वीक में आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट कर लेना है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट कर लेंगे। स्टेप 2 थोड़ा लेंदी है, रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स, इसमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। और इसमें बीच बीच में आप उनसे पूछिए कि वीक 1 सेशन में आपने क्या सीखा, वीक 2 से क्या सीखा। अब आप पूछ तो तब पाओगे ना जब खुद पता होगा कि वीक 2 सेशन में है क्या आखिर। ध्यान है किसी को वीक 2 सेशन में क्या बताया है मैंने रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स में? कितने लोगों को ध्यान है वीक 2 मास्टरी कोर्स में मैंने क्या बताया आप लोगों को? बता सकते हो आप लोग? तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वीक 2 में मैंने क्या सीखा, वीक 1 में मैंने क्या सीखा, वीक 3 में मैंने क्या सीखा, वीक 4 में मैंने क्या सीखा। और आपके दिमाग में एक इमेज बनी होनी चाहिए। जैसे जब हम पढ़ते थे ना तो पिक्चर बन जाती थी बुक की, या वो जो एक इमेज क्रिएट हो जाती थी, तो बार बार रिवाइज करते थे। तो ये एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए कि वीक 2 में मैंने ये सीखा, ये वर्ड्स थे उसमें, ये मुझे इंप्लीमेंट करने हैं मेरी प्रोस्पेक्टिंग में। तब आप एक टॉप 1% मार्केटर लिस्ट में आओगे। तो इस तरीके से आपको अपनी लर्निंग करनी है, हवाबाजी वाली लर्निंग नहीं चलेगी। फिर उसके बाद ये सारे व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप ट्रेनिंग है आपको। एंड उसके बाद मैंने आपको एफबी एड, इंस्टाग्राम एड की ट्रेनिंग्स का रिकॉर्डिंग भी दिया है। और उसके बाद ये सारे लिंक्स दिए हैं, मटेरियल, सारा कुछ मटेरियल भी आपको दिया है कि आप कहीं पर भी स्टक होते हो, लाइक आपको व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे कनेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन आती है तो उस एरर अगर कुछ आता है तो उसको कैसे ठीक करना है, लिंक में जाएंगे। तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन आपको कैसे करना है, टारगेटेड ऑडियंस पूरी लिस्ट इसमें दे रखी है। आपकी टारगेटेड ऑडियंस लिस्ट क्या है एनवी शॉपी बिजनेस के लिए? अगर आप अपने किसी बिजनेस के लिए आप अपना एड रन करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस लिस्ट बनानी है और उसके बाद आपको अपने एड में उसको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे मटेरियल, टेम्पलेट सब कुछ दे रखा है। तो ये ट्रेनिंग्स आपको बहुत अच्छे से
कंप्लीट करनी है। क्लियर? अब मैंने आपके पास जैसे लीड्स के ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, तो आपको यहाँ पे ये सारे मटेरियल्स के चैनल दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिएटिव स्टूडियो का लिंक दिया है। अब भाई यहाँ पे आपको, क्योंकि डेली आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, तो सीधी सी बात है, जब आप मार्केटिंग में आते हो तो अगर आप अपने आप को नहीं दिखा रहे हो, आप जिंदा हो, यू हैव टू शो द पब्लिक यू आर लाइव पर्सन, आप जिंदा हो, ठीक है। आपको दिखाना है कि यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ एंड यू आर गिविंग द वैल्यू टू योर टारगेटेड ऑडियंस। तो आप कैसे दिखाओगे? ऑब्वियसली आज की डेट में जनता कहाँ पर बैठी है? व्हाट्सएप पे बैठी है, स्टेटस पे बैठी है, फेसबुक पे बैठी है, इंस्टाग्राम पे बैठी है, यूट्यूब पे बैठी है। तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जहां बैठी है वहां पे आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, दैट्स ऑल। क्लियर? तो उसके लिए आपको पूरा यहाँ चैनल दे दिया है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक मॉर्निंग में एक पोस्टिंग डालनी है, नून में एक पोस्टिंग, उसके बाद इवनिंग में एक पोस्टिंग। कभी स्टेटस में डाली, कभी आपने स्टोरी में डाली, कभी आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डाली। हर जगह आपको ब्रॉडकास्ट करना है अपने बिजनेस को, ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा आप ब्रॉडकास्ट करोगे उतना ज्यादा आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। इतने अच्छे अच्छे इंफोग्राफिक्स हमारे सुपर फैंटास्टिक लीडर्स ने बना के डाले हुए हैं। मुक्ता इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की दे रही है, एवरी वीक वो कुछ नया नया सिखा रही है आपको। तो इस तरीके से आप ये क्रिएटिव्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे थ्री डॉट्स में गए, इसको गैलरी में आप सेव कर लो, सेव टू गैलरी। अब उसके बाद आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल स्टेटस पे लगाना चाहते हो, स्टेटस पे लगाओ एक अच्छे से कैप्शन के संग। स्टोरी पे लगाना चाहते हो, स्टोरी पे लगाओ, हैशटैग लगाओ। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट करो। तो आपको डेली बेसिस पे ये करना है, डेली बेसिस पे आपको ऑर्गेनिक लीड्स भी जनरेट करनी है। तो मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग कितने लोग करते हो यहाँ पे? क्रिएटिव स्टूडियो में आते हो और यहाँ से आप अच्छे अच्छे टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट भी दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, आपको यहाँ पे ऊपर में टेक्स्ट भी मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो आप टेक्स्ट, ये देखिए, ये देखिए, आप टेक्स्ट, कितने सारे टेक्स्ट पड़े हुए हैं। एक इमेज उठाई या फिर एक एआई वीडियो उठाया आपने, टेक्स्ट को कॉपी किया आपने, और आपने अपना 3 टाइम्स पोस्टिंग कर दिया हर जगह, हर जगह, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स, फेसबुक जहाँ पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपको मिल सकती है। ऐसे करके कितने लोग रेगुलर बेसिस पे करते हो विथ फुल कंसिस्टेंसी 3 टाइम्स? मुझे बताना जरा चैट बॉक्स में, कितने मेंबर्स करते हो, कंसिस्टेंसी से मेंटेन करते हो इस चीज को। क्रिएटिव स्टूडियो में आप जाते हो या खुद का बनाते हो वटेवर, और आप डेली बेसिस पे 3 टाइम्स आप करते हो पोस्टिंग्स, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करते हो। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना, आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, तो या तो आप अपने कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने दो या फिर खुद आगे बढ़ जाओ। तो डोंट लेट योर कॉम्पिटिटर फॉरवर्ड, ठीक है। ये आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। आप सब जगह दिखने चाहिए, आपकी कंपनी सब जगह दिखनी चाहिए, आपकी कम्युनिटी सब जगह दिखनी चाहिए। समझ में आ रही है आपको ये बात? और आज 193 लोग इस मीटिंग में हैं। आप सोचो अगर डेली बेसिस पे आप लोग मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में, नाइट में 4 बार अगर आप ये पोस्टिंग हर जगह डालोगे, टीम इन्फिनिटी के लोगों के संग आप डालोगे, एनवी शॉपी टीम इन्फिनिटी के लोगों के संग आप पोस्टिंग डालोगे, क्या आपका बिजनेस हर जगह ब्रॉडकास्ट नहीं होगा? आप खुद बताओ मुझे, आप खुद कितना एक्टिवली आप पोस्टिंग कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और कितना शिद्दत के संग, ऑनेस्टी के संग आप कर रहे हो, डेडिकेशन के संग। तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। यू हैव टू शो द पीपल दैट यू आर लाइव, अगर अदरवाइज कोई नहीं जानता आपको कि आप जिंदा हो, ठीक है। ये बहुत ही एक फैक्ट बता रही हूं मैं, यू हैव टू शो द पीपल यू आर लाइव एंड यू आर गिविंग समथिंग गुड वैल्यू। तो इस तरीके से अगर आप 190 लोग भी डेली बेसिस पे, आपने चार 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 अपनी अपनी पोस्टिंग की, और खुद भी नहीं बनाना है, क्रिएटिव स्टूडियो में जाओ, एक एक चीज सर्व करके दे दी है मैंने आपको कि आपको ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है। आप जाओ क्रिएटिव स्टूडियो में, उठाओ वहां से एक अच्छा सा वीडियो, एक अच्छा सा टेक्स्ट और डालो, टीम इन्फिनिटी का लोगो वहां पे अटैच करो, क्योंकि लोग कॉपी कट बहुत है यहाँ पे, मतलब बाहर के लोग इतना कॉपी कर लेते हैं
तो आपको लोगो जरूर अटैच करना है अपनी पोस्टिंग्स में, ताकि कोई आपका कॉपी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आप सोचो, हर जगह आप ही आप दिखोगे, बट करना ही नहीं है इतनी मेहनत, कौन करेगा? हमें तो शॉर्टकट चाहिए। अब बट शॉर्टकट एक्चुअल में है नहीं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है ना कि आप ट्रेडिंग कर लो, आप स्टॉक मार्केट में लगा लो, आप इधर लगा लो, इन्वेस्टमेंट कर दो, आप 1 लाख लगाओगे, दूसरे दिन आपको 2 लाख मिल जाएगा, सब बर्बाद करके छोड़ेंगे ऐसे लोग आपको। कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, योर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, योर डेडिकेशन, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे त्याग करने होते हैं। इफ यू आर रेडी टू डू दैट, तो आप कर लोगे। अगर आपको लगता है भैया मेरे से नहीं होनी इतनी मेहनत, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फिर सक्सेस के लिए सोचो भी मत और इधर उधर भटको भी मत। ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे सक्सेस। ठीक है। सो क्रिएटिव स्टूडियो में आपको कैसे जाना है, ये सारे लिंक्स आपको दिए हुए हैं गाइज। और सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी ज्वाइंट मेंबर हैं, आप सबका यही काम है कि आपकी कोई रिक्रूटमेंट होती है, तो आपको करना क्या है, आपको उनकी आईडी के संग तुरंत आपको ये जो मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं, 5 स्टेप्स ट्रेनिंग, ये पूरा बंडल देना है, ट्रेनिंग का एक्सेस प्लस टेलीग्राम के जो लिंक है, सारे मटेरियल के जो लिंक है, वो देना है आपको, ताकि वो लोग मटेरियल भी अपने पास अपना उनका हो जाएगा और सारी ट्रेनिंग्स लेना वो डे 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो ये सबकी ड्यूटी है। आपको ये नहीं रिक्रूटमेंट कर दिया आपका काम खत्म, आपको ड्यूटी वाइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्रिएटिव स्टूडियो, जैसे मैंने बोला आपको, इस पे गए आप, 1 मिनट। ठीक है, ये क्रिएटिव स्टूडियो है, इसके लिंक पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव पोस्टर्स टैग्स पड़े हुए हैं। 190 लोग हैं आज। कल से आपको ये करना ही करना है सभी लोगों को। डेली 4-5 न्यू ग्रुप्स आप सर्च करो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी में पोस्ट पे करो, रील्स लगाओ। रील्स आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं इंस्टाग्राम पे, आप स्टोरी क्रिएट करो, आप रील्स लगाओ, और आप पोस्ट करो। सेम जो आप टेक्स्ट या वीडियो उठा रहे हो, तो आप उसको भी तीनों में लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका रील्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ, रील्स ज्यादा जल्दी वायरल होती हैं। ठीक है। और स्टोरी, स्टोरी क्योंकि आपकी ऊपर दिखती है इंस्टाग्राम पे। स्टेटस आपका मेंटेन होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स लगाओ स्टेटस पे, अचीवमेंट्स लगाओ स्टेटस पे, एक अच्छे से कैप्शंस लगाओ, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। जहां पे जनता ज्यादा है वहां पे आपको अपने बिजनेस को ब्रॉडकास्ट करना है, एज सिंपल एज दैट इज दिस बिजनेस। ओके, तो ये क्रिएटिव स्टूडियो की बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आपका यहाँ पे रियल फीडबैक एंड रिव्यूज है। अब जैसे कई लोग प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिंक में गए और यहाँ पे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स के, और धीरे धीरे इसमें डलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी सबको न्यू न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे सबको मिलेंगे, सब यूज करेंगे, तो ऐसे रिव्यूज सबके आते चले जाएंगे और बहुत सारा कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा। तो ये आपको रिव्यूज देने हैं जो लोग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर निश आपको वर्क करना है कि आप किस पे वर्क कर रहे हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लीड्स पे काम कर रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स उनको विजिट करवाओ, आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी, आप अचीवमेंट्स उनको विजिट करवाओ। तो दिस इज हाउ यू डू योर बिजनेस। अब उसके बाद स्किल कम्युनिटी अचीवमेंट। जैसे ही आप इस अचीवमेंट चैनल को ज्वाइन करते हो, तो सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप अपनी लीड को ये विजिट करवाओ। या फिर आपने एक उठाया स्टेटस पे लगा दिया, सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दिया कि वी आर अर्निंग ये इनकम, या हिंदी में लिखता है, हिंदी में अपने कंफर्ट जोन को लेके ही आपको करना है। अब ये देखो कितना अच्छा वीडियो है, इनफाइनाइट स्किल्स टीम इन्फिनिटी का टेस्टिमोनियल्स, ये आप लगाओ अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पे, स्टोरी पे, टैग कर दो सब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करो, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को ब्रॉडकास्ट करो। हर जगह आप ही आप दिखने चाहिए, हर जगह टीम इन्फिनिटी दिखना चाहिए। तो मैं आपको लिख के देती हूँ, लोग आगे रह के आएंगे कि ये टीम इन्फिनिटी है क्या, हमें बताओ। क्योंकि लोग वहीं अट्रैक्ट होते हैं जहां ज्यादा उनको चीज बार बार दिख रही है। एक ही चीज बार बार हैमरिंग होती है ना, तो वो लोग अट्रैक्ट होते ही हैं। तो वो जानने के लिए मजबूर होती है, आपके कस्टमर जो होते हैं, जो आपके क्लाइंट होते हैं, कि ये है क्या, दे विल आस्क फ्रॉम यू। समझ में आ रही है आपको ये बात?
तो दिस इज हाउ अ टीम वर्क, ड्रीम वर्क, डू द प्रोग्रेस। यहाँ से कितने सारे अचीवमेंट्स हैं, डेली बेसिस पे इस पे जाओ, उठाओ, लगाओ। एवरी डे आपको 4 टाइम का, अपना 4 नहीं कर सकते तो 3 टाइम का आप फिक्स कर लो, आपको ये करना ही करना है। हर जगह आप ही आप दिखने चाहिए। क्लियर इतना? यहाँ तक सबको क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन मटेरियल है। जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप सेटअप करोगे, ट्रेनिंग लोगे कैसे करना है, तो यहाँ सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप सेटअप ऑटोमेशन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सब कुछ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग भी डाल रखी है, ऑटोमेशन आपको कैसे सेटअप करना है यहाँ पे। और उसके बाद एक एक मैसेज आपको बना के दिया है, आपको सिर्फ अपना नेम एडिट करना है और कुछ नहीं। फिर सेकंड मैसेज क्या होगा आपका, थर्ड मैसेज क्या होगा, एक एक चीज आपको बनी बनाई सर्व करके दे दी। अगर आप खाओगे भी नहीं ना, तो फिर कैसे हेल्थ को लगेगा गाइस, इस चीज को समझो। खाना तो आपको ही है ना, मेहनत हमने करके दे दी, सर्व करके हमने दे दिया, बना के हमने दे दिया, बट अगर आप एब्जॉर्ब भी नहीं, को तो पता ही नहीं है इसका आंसर कैसे दूं। हालांकि उसने रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स कंप्लीट कर लिया, बट ऑल ऑफ सडन ये आया और उसको एकदम से नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका आंसर अपनी लीड को क्या दूं। तो भाई आपके लिए एक एक ऑडियो बना दिया है कि कौन सा, क्योंकि गिने चुने 10 ही आपके ऑब्जेक्शन होते हैं, लीड्स के ऑब्जेक्शन होते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कहाँ से स्टार्ट है आपका ऑब्जेक्शन। ये देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्शन स्टार्ट है सारे। मैंने आपको ऑडियो भी बना के दिए हैं, मैंने आपको नीचे टेक्स्ट भी बना के दिए हैं। अब अगर किसी भी लीड का आया कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो तुरंत ये ऑडियो पकड़ा और सेंड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं खुद प्रैक्टिस करके खुद मेरी वॉइस में देना चाहती हूँ, तो इसको सुनो बार बार और खुद अपना एक वॉइस नोट बनाओ और ये सेंड करो लीड को। अगर किसी लीड ने आपको बोला आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, सोच के बताऊंगी, तो उसका आपको ऑब्जेक्शन कैसे मेल्ट करना है, ये ऑडियो गया, आपकी और लीड्स का ऑब्जेक्शन मेल्ट हो गया। अगर आपकी लीड ने बोला आई डोंट नीड दिस राइट नाउ, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आपने ये दे दिया। क्योंकि यही ऑब्जेक्शन आएंगे घुमा फिरा के आपके पास बार बार, इससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते हैं। एक ने बोल दिया कि इस कंपनी का नाम नहीं सुना है, क्या गारंटी है ये कंपनी फेक है रियल है, तो उसका है ऑडियो बना बनाया, जस्ट सेंड दिस ऑडियो। अगर किसी ने बोला कि मैं ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में वर्क कर रही हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो भाई अप्लाई किया है आपने, तो कुछ तो सोच के किया होगा, तो उसका ऑडियो एक बहुत अच्छा सा बना के दिया है। अगर किसी लीड ने बोला कि मैं अपनी फैमिली हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, सब कुछ उनको अच्छा लगा बट फैमिली से पूछ के बताऊंगी, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ में सेट करके ऑडियो दिया है। कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉरवर्ड करना है आपको। रेडी टू सर्व मटेरियल आपको दिया है गाइस, कोई भी आपको ये प्रोवाइड नहीं करने वाला है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है अदरवाइज। तो यहाँ पे आपको मेरी इनकम होगी नहीं होगी क्या गारंटी है, आते हैं ना यही ऑब्जेक्शन। क्या इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं आपके पास लीड्स के? वही घुमा फिरा के ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके पास। रेडी मटेरियल है, जस्ट सेंड इट। ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास, ये भी ऑब्जेक्शन है, तो उस लीड को क्या रिप्लाई करना है, उसका ऑडियो है। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो ये ऑडियो भेजो। किसी लीड ने वेबिनार लेने से पहले ही पूछ लिया कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो उसके लिए आपके ऑडियो है आपके पास। सारी चीजें अब ये देखो टेक्स्ट फॉर्म में भी मैंने दे दिया, ऑब्जेक्शन 1 इट्स टू एक्सपेंसिव। आप खुद से भी प्रैक्टिस करो इसकी, इसको टेक्स्ट को पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, रोल प्लेस करो आप लोग। ये देखिए यहाँ पे सारे ऑब्जेक्शंस हैं। मुझे नहीं लगता इससे सिंपलीस्ट वे करके आपको कोई दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाले चैनल में मिल जाएंगी। अब कई लोग आपको बोलेंगे, सीधे आपके मुंह पे बोल देंगे कि आप लोग तो फ्रॉड कर रहे हो, ये सब फ्रॉड है, ये है वो है, बहुत आर्ग्यूमेंट सुनाने आ जाएंगे। बहुत ही सीधा सच्चा आपको आंसर करना है इस टाइप का। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स एंड अप्रिशिएट योर डिलीजेंस, वी आर अ फुली, मतलब इस टाइप से आपको करना है कि लीड को ना लगे कि हाँ यार इसमें कुछ बात है। कुछ नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट के संग ये टेक्स्ट सेंड कर दिया। अगर समझ में आएगी बात तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट। क्योंकि ये आपको रेशियो कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो सारे मटेरियल्स सब कुछ दे दिया है। अब क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ आप लोग, क्या आप लोग ये फॉलो कर रहे थे अभी तक, ये सारा मटेरियल आपको दिया था, क्या लीड्स पे ये अप्लाई कर रहे थे आप लोग, कि बस यहाँ पे सिर्फ रख दिया है? ठीक है, तो ये आपका हो गया व्हाट्सएप का। और उसके बाद आपका है
वेलकम पोस्ट एंड टेस्टिमोनियल्स। तो यहाँ पे आप जाओगे, आप दिखा सकते हो, जैसे किसी को डाउट होता है, आप आइए चैनल विजिट कीजिए, डेली बेसिस पे कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, कितने टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दे आर ट्रूली एक्शन टेकर्स। जूम मीटिंग में ला के लीड को ये सारी चीजें आप लाइव दिखा सकते हो, 1-to-1 कॉल पर। आप व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल की फैसिलिटी होती है, आप लाइव स्क्रीन शेयर करके ये सारी चीजें दिखा सकते हो। बोलोगे उनके सारे डाउट, सब कुछ ऑब्जेक्शन आप मेल्ट कर सकते हो, आपके पास रेडी टू सर्व मटेरियल है, आपको कुछ अपने आप से नहीं करना है। तो क्लियर हुई यहाँ तक की बात आप सभी को? लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स। क्या आप लोग इस तरीके से कर रहे थे वर्क? सारा मटेरियल आपको दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अब आपको करना क्या है? मैसिव लीड जनरेशन। जितने भी टीम इन्फिनिटी के मेंबर्स हैं, क्योंकि रोना धोना नहीं चाहिए, इनकम नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि प्लेटफॉर्म एक मार्केटर के लिए मैटर नहीं होता है। मार्केटर के लिए, मार्केटर जो होते हैं ना, उनको हाथ में एक अच्छी प्रोडक्ट या सर्विसिंग चाहिए। अगर उसके अंदर टैलेंट है और अगर उसने सारी नॉलेज, सारी स्टडी आउट, एक अच्छी एजुकेशन ली है मार्केटिंग की, तो वो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सेल करके आ जाएगा। लेकिन आज दुखद की बात यह है, लोगों को ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में अर्निंग नहीं है, चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में नहीं है, चलो तीसरा देख लेते हैं। लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि एक्चुअल में हम लोग गलती कर रहे हैं। एक्चुअल में प्लेटफॉर्म मैटर करता ही नहीं है। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट सर्विसिंग दे दी, अब आपको उस पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना आना चाहिए। क्लियर यहां तक? ओके। सो अब हम चलते हैं हमारे फेसबुक एड रन की तरफ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सेशन लंबा होगा तो आप लोगों को चलेगा? क्योंकि ऑलरेडी कितना 9:50 हो चुका है, और ये चीज बताना भी मुझे बहुत जरूरी था फेसबुक एड रन स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि अगर मैं सीधे फेसबुक एड रन पे आ जाती तो आप पीछे की चीजें नहीं समझ पाते कि पीछे की चीजें आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो ट्रेनिंग्स रहेंगी, अब रेगुलर बेसिस पे रहेंगी, मेरी जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग रहेंगी और लाइव रोल प्लेज होंगे कॉन्वर्जेशन के। तो आप सभी को उसमें मैं रैंडमली नेम बोलूंगी, आप लोग एक काम कर लेना, सेल्स क्लोजिंग स्क्रिप्ट हाउसवाइफ की और डिजिटल मार्केटिंग लीड्स की, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं अब जब भी लाइव रोल प्लेस करूंगी, रैंडमली मैं किसी का भी नेम बोलूंगी। जैसे आज पार्टिसिपेंट में मुझे दिख रहे हैं लोग, और मैंने रैंडमली बोला कि रेनू शर्मा, रेनू शर्मा को आज मेरे संग रोल प्ले, लाइव रोल प्ले करना है एक हाउसवाइफ लीड के साथ में। तो यू शुड नो, यू शुड बी रेडी कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो ये आपके सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं और तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? ओके। सो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ।